हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग जो है अपनी स्टडी जो है अच्छी तरह से कर रहे हैं और स्वस्थ हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में जो टॉपिक है हमारा वो है संविधान क्या होता है, और जो संविधान में जो है क्या क्या होता है, और राज्य के लिए जो है संविधान क्यों ज़रूरी है। ठीक है। बहुत ही जनरल टॉपिक है और हम बहुत ही इजी जो है लैंग्वेज में हम जो है इसको समझेंगे। इजी भाषा में, बहुत सिंपल सरल भाषा में इसको समझेंगे। ठीक है। और जटिल नहीं बनाएंगे, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, आसान शब्दों में समझेंगे। देखिए, संविधान जो है ना, एक तरह से एक रूल बुक होती है। ठीक है। जिसमें ना कहीं के भी ना, किसी भी संस्था के, ऑर्गेनाइजेशन के, देश के या परिवार के भी, ठीक है, रूल लिखे होते हैं। रूल बुक, ठीक है, कि भाई ये चीज़ ये होगी, मुखिया ये होगा, इसकी ताकत ये होगी, और ये बंदा जो है इस पोजीशन पे होगा, और जितने भी रूल्स होते हैं उसको चलाने के लिए। ठीक है। अब वो किसी संस्था का संविधान भी हो सकता है, देश का भी संविधान हो सकता है। तो हम यहाँ पे ना देश के संविधान की बात करेंगे। राइट। तो संविधान क्या करता है? संविधान एक तरह से एक लिखित और अलिखित दस्तावेज होता है। ठीक है। यानी कि बुक ऑफ रूल्स होती है। अब वो लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ठीक है। तो क्या है इसमें कि इसमें लिखा होता है कि जो अभी हम देश के संदर्भ में, क्योंकि राज्य के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो राज्य की जो संरचना होती है ना, वो लिखी होती है इसमें संविधान में, कि भाई राज्य जो है इस तरह से इसकी संरचना होगी, जो है राज्य ऐसा होगा और वैसा होगा। ठीक है। जैसे हमारे भारत देश में ले लो कि भारत भारत को क्या कहा गया है? एक राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है। उसमें स्टेट्स के बारे में बताया गया है, उसकी संरचना के बारे में बताया गया है, उसका मुखिया कौन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद कौन होगा, कौन कौन प्रधानमंत्री होगा। इस तरह से पूरी जो संरचना है राज्य की, वो यहाँ पे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में बताई गई है। ठीक है। अब आते हैं शक्तियाँ क्या होंगी, राज्य की शक्तियाँ क्या क्या होंगी। देखो, राज्य कहने का मतलब है, राज्य में क्या होता है? राज्य एक भौगोलिक क्षेत्र हो गया। ठीक है, जिसकी एक सीमा होती है। उसके बाद फिर उसमें नागरिक हो गए। ठीक है, बहुत सारे नागरिक हो गए, लाखों में हो सकते हैं, हजारों में हो सकते हैं। भारत देश में करोड़ों में है। ठीक है, एक सौ सौ करोड़ जो है, 125 करोड़ से ऊपर लोग हैं। ठीक है। अब इसमें हर कोई तो शासन नहीं कर सकता ना। ठीक है। तो क्या होगा कि भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है। जब हमारा भारत का जो संविधान है वो बन के लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। जब भारत आज़ाद हुआ उसके कुछ समय बाद, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को, यानी 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो है कानून बन के जो है लागू हुआ, भारत का संविधान। ठीक है। तो भारत में जो है ना, संविधान कुछ इस तरह का है कि उसमें हर बात का उल्लेख किया गया है कि भाई भारत का एक राष्ट्रपति है। ठीक है, या होगा, उस समय लिखा गया। अब भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले प्रधानमंत्री कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है। तो अभी जो हमारा भारत का संविधान है उसमें अब ये व्यवस्था है कि राज्य की, जो राज्य में राष्ट्रपति क्या होगा, उस संविधान में लिखा हुआ है। उसकी वो कैसे चुना जाएगा, कैसे उस क्या क्या उसकी शक्तियां होंगी। ठीक है। और भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा, प्रधानमंत्री कैसे चुना जाएगा, और प्रधानमंत्री की जो है शक्तियां क्या क्या होंगी उसमें। पावर और डिवीजन ऑफ पावर्स है, पावर यानी शक्तियों का विभाजन हमारे संविधान में बहुत अच्छी तरह से जो है किया हुआ है। ठीक है, ताकि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है। केंद्र की जो है, केंद्र के जो विषय आते हैं, वो केंद्र जो है वो संविधान में लिखित है कि भाई केंद्र किन किन जो है चीज़ों में हस्तक्षेप करेगा। राज्य के विषय जो है, ठीक है, राज्य सूची में आते हैं, जैसे, ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। मतलब अलग अलग विषय जो हैं कि किस किस तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है केंद्र और राज्य के बीच में, और केंद्र जो है किस तरह से जो है कंट्रोल करेगा राज्यों को लिमिटेड वे में, यानी कि वो तानाशाही नहीं होगा। ठीक है, शक्तियों का विभाजन है। कुछ जगह पे जो है केंद्र जो है राज्यों पर कुछ अधिकार लगाता है, कुछ जगह राज्य जो है स्वतंत्र है, बहुत जगह पे। ठीक है। तो शक्तियों का विभाजन बहुत अच्छी तरह से किया हुआ है। हर एक जो है चीज़, संवैधानिक पदों को उसमें जो है उसका उल्लेख किया गया, अच्छी तरह से परिभाषित किया गया। जैसे राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, मंत्री परिषद हैं, ठीक है, राज्यों के मुख्यमंत्री, सबका जो है उल्लेख जो है उसमें अच्छी तरह से किया गया है। तो संविधान में शक्तियों का विभाजन किया हुआ है। अब किया गया है कि यहाँ पे ना कुछ नागरिकों के अधिकारों के बारे में भी बात की गई है।
ठीक है, मतलब कुछ क्या मौलिक, जैसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की हम अगर हम बात करें, जिनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 12 से 35 में मिलता है हमारे को संविधान के। ठीक है, तो यहाँ पे नागरिकों के जो है अधिकारों की भी बात की गई है, कर्तव्यों की, हाँ ठीक है, और जैसे मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता भी उसमें आती है कि भाई कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, तो नागरिकों के अधिकारों का भी ख्याल रखा गया है। ठीक है, हमारे जो है संविधान में। तो यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट आपको क्लियर करे कि संविधान है वो बुक ऑफ रूल्स होती है। ठीक है, कोई भी देश होता है वो संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। संविधान में शक्तियों का विभाजन भी होता है। नागरिक के जो अधिकार होते हैं, ठीक है, वो भी संविधान में होने चाहिए कि भाई कोई हमारे देश का नागरिक क्यों बनेगा, कोई भारत का नागरिक क्यों बनना चाहेगा। आप ये सोच कर देखिए कि उनको कुछ अधिकार देने पड़ेंगे। बहुत सारे अधिकार ऐसे होते हैं जो हमारे पास होने चाहिए, जैसे जैसे कि स्वतंत्रता का अधिकार है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को अगर सफल बनाना है तो स्वतंत्रता का, समानता का, ठीक है, किसी भी धर्म को अपनाने का, ये और संवैधानिक उपचार का अधिकार भी हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो है संविधान में जो है इस तरह के होने चाहिए, ये संविधान की एक विशेषता है। एक चीज और है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं ना, जो सिद्धांत होते हैं, राज्य के नीति नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत जो हैं वो बहुत जरूरी होते हैं कि भाई कोई, जैसे एक राज्य बन गया, भारत है, भारत में सरकार है, शासन है, सब कुछ है, भारत के नागरिक भी हैं, लेकिन अब क्या, अब हर कोई तो शासन नहीं कर सकता ना। लोगों के वेलफेयर के बारे में, लोगों के बारे में कौन सोचेगा। ठीक है, या कोई भी देश है, भारत नहीं कोई भी देश है, उनके उसके बारे में कौन सोचेगा। ऑब्वियसली लोगों ने, लोकतांत्रिक सरकार है तो अपनी सरकार को वोट दे के चुना है। जैसे कि भारत में हम ले लेते हैं, भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और हमारा जो संविधान है भारत का वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेंथीएस्ट है। अब लिखित संविधान हमारा सबसे बड़ा क्यों है भारत का, इसके पीछे भी वजह है कि यहाँ पे जो है विविधता है बहुत बड़ी। ठीक है, यहाँ पे अनेकों जातियों, धर्म और बहुत तरह की जो है विविधताएं हैं लोगों में। ठीक है, ये भी एक कारण है कि भारत का जो संविधान है वो लिखित है। ठीक है, हर एक का ध्यान रखना संविधान में, देखिए संविधान में ना हर एक जो है वर्ग का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो संविधान बिल्कुल भी वैध नहीं माना जा सकता, सही नहीं माना जा सकता जहाँ पर किसी भी खास तौर पे लोकतांत्रिक देशों में, ठीक है, जैसे कि भारत, जहाँ पर किसी भी वर्ग के साथ जो है थोड़ा सा अन्याय हुआ हो या उनके हित की बात ना की गई हो। ठीक है, यानी कि संतुलित संविधान होना चाहिए। ठीक है, चाहे वैसे तो लोकतंत्र में एक संतुलित संविधान की बहुत अच्छी भूमिका होती है, बैलेंस होना चाहिए पूरा, हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए ताकि उनकी जो है शांति बनी रहे और वो अच्छी तरह से उस देश में, उस राज्य में रह सकें। ठीक है, तो संविधान की खासियत ये भी होती है कि हर चीज़ उसमें बैलेंस होनी चाहिए ताकि किसी के साथ अन्याय ना हो। ठीक है, तो अभी हम जो बात कर रहे थे वो ये कर रहे थे कि अब राज्य जो है, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कि नीति निर्देशक तत्व मतलब राज्य जो है कल्याण के लिए क्या क्या करेगा। हालांकि भारत देश में कोई बाध्यता नहीं है राज्य के लिए, लेकिन फिर भी ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो इस तरह से है कि सबके हितों का ध्यान रख, जब भी कोई नीति या कल्याण की बात की जाए जो है सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा, तो जो है इनका ध्यान रखा जाए ताकि कल्याण हो सके समाज का, राज्य बेहतर बन सके और एक अच्छे हम शासन व्यवस्था को जो है लागू कर सकें। ठीक है, और ये सरकारों को जो है करना भी चाहिए। ठीक है, तो संविधान को हमने यहाँ पे बहुत, देखो ईजिएस्ट वे में, आप अगर आपके एग्जाम में ये चीज़ आती है ना तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से आप इसको लिख सकते हो, बिल्कुल सिंपल वे में आप समझा दो। देखिए बिल्कुल कॉम्प्लेक्स जो लैंग्वेज है आप चाहो तो वो लिख सकते हो, लेकिन अगर आप एग्जामिनर को अपने एग्जाम में अगर बहुत अच्छा आसानी से अच्छी तरह से आप इसको ईजिएस्ट वे में समझा सको, क्योंकि आपके खुद भी समझ में आता है। ठीक है, अब संविधान को मैंने कैसे आपको बताया कि संविधान जो है एक बुक ऑफ रूल्स होती है। ठीक है, ये लिखित भी हो सकती है, अलिखित भी हो सकती है। भारत में क्या है, ये लिखित दस्तावेज है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है। ठीक है, अब संविधान में क्या क्या होता है या होना चाहिए। सबसे पहले राज्य की संरचना होनी चाहिए कि राज्य की राजनीतिक संरचना क्या होगी। ठीक है, कौन कौन किस पोजीशन पे होगा, चुनाव कैसे होगा उनका। ठीक है, उसके बाद शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। ये नहीं कि शक्तियों का विभाजन नहीं है, शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। राष्ट्रपति की शक्तियाँ, प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, ठीक है, मुख्यमंत्रियों की शक्तियाँ। ठीक है, और जिसका भी संविधान में उल्लेख है पद का, उसकी शक्तियों का विभाजन वो सबके बीच में होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा ये है
कि जो नागरिक हैं उनके नागरिकों के जो मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार उनके पास होने चाहिए वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि लोकतांत्रिक देश में या किसी भी तरह के देश में जो है बिल्कुल मौलिक अधिकार ही नहीं है, वहाँ कौन जाएगा, नागरिकता छोड़ देंगे लोग या परेशान हो जाएंगे वहाँ के। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार ना हो, समानता का अधिकार ना हो, शोषण के विरुद्ध अधिकार ना हो, ऐसे अगर मूल अधिकार किसी वहाँ पे नागरिकों के पास ना हो तो फिर वो राज्य कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद नागरिकों के भी बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। ठीक है, नागरिकों को भी देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, जो है देश के विकास में जो है सहभागिता जो है देनी चाहिए अपनी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नागरिकों के भी कर्तव्य होने चाहिए, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए, देश के प्रति भी हमारे कर्तव्य होते हैं और मतलब हमें निभाने भी चाहिए। ठीक है, दूसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि जो है संविधान ये बताता है कि राज्य को लोगों के कल्याण के लिए, एक अच्छे बेहतर समाज के लिए क्या क्या जो है भूमिका निभानी चाहिए। तो ये सब है कि संविधान की इम्पोर्टेंस को जो है ये चीज़ें जो है बताती हैं। ठीक है, कि संविधान क्या होता है और संविधान हमारे लिए मतलब क्या क्या उसमें उल्लेख होता है संविधान में। और किसी भी कोई भी राज्य है ना, कोई भी शासन जो है वो संविधान से ही अच्छी तरह से चल सकता है। अगर जिस देश में कानून व्यवस्था ठीक नहीं होती, जो है शासन व्यवस्था ठीक नहीं होती, ठीक है, यहाँ तक कि दंड व्यवस्था भी ठीक नहीं होती है ना जिस देश में, जिस राज्य में, वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कोई छोटी सी संस्था हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई छोटी सी कंपनी हो, ठीक है, या छोटा सा समाज हो या पूरा देश हो, ठीक है, कोई भी बिना नियमों के नहीं चल सकता। और राज्य के मामले में जो है इन्हीं नियमों की बुक को जो है संविधान कहा जाता है। और संविधान जो है बहुत ज़्यादा एक आवश्यकता है राज्यों को, राज्य किसी भी राज्य को फलने फूलने के लिए और सफल बनाने के लिए और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि ना आपको ये क्वेश्चन जो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आप लिख सकेंगे अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए क्वेश्चन में, एक और नए टॉपिक के साथ, अच्छी तरह से उसमें भी डिस्कस करेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, संविधान से रिलेटेड, ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड, परिभाषा से रिलेटेड, इसके इसमें क्या क्या होता है, कुछ भी आपका डाउट है ना, आप कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो मिलते हैं स्टूडेंट बहुत जल्दी। बाय बाय।